Hello students, today I am going to start chapter 12, that is lines and angles. So you will study about lines and angles in this chapter. Okay, so first topic is lines. Okay, and lines are defined in these three forms: line segment, ray and line. Okay, first name is line segment, then ray and then line. So first we'll start with line segment. So line segment होता क्या है? ओके, तो फर्स्ट थिंग यू सी हियर आर 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. दिस इज ए एंड बी. कोई भी पॉइंट कहीं भी हो, किसी भी तरह से हो, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे आप नाम दे दीजिए ए एंड बी. ओके, और अब हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस को ज्वाइन करेंगे. वी विल ज्वाइन दीज टू लाइंस. सी ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, इसे ए पॉइंट को और बी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. ओके, ये ज्वाइन कर दिया. नाउ ओवर हियर, यहाँ पर देखिए ए और बी पॉइंट्स हैं. आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ओके, सो बेसिकली लाइन सेगमेंट यही होता है, वो लाइन जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दैट इज लाइन सेगमेंट. ओके ओके, तो आपको समझ में आया. कोई भी पॉइंट्स किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हों, डेफिनेट होंगे, डेफिनेट लेंथ होगी. मतलब मीन्स डेफिनेट लेंथ का मतलब होगा कि उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, वो इस पॉइंट के इधर नहीं जाएगी, इस पॉइंट के इधर नहीं बढ़ाएंगे. जितने आपने ड्रॉ कर दिया इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, बस उतनी ही लेंथ होगी उस लाइन की. ठीक है, उसे ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. जो हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं ना, ये लाइन है. सी इन अ स्केल, ये एक स्केल है. स्केल में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन फॉर्म हो गई है. अब ये स्केल को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, सो ये इसकी जो लेंथ होगी वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं. ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, रे में क्या होता है, जैसे आपने सन रेज पढ़ी है. ओके, सन रेज क्या होती है, ये होता है सन. सपोज दिस इज अ सन. ठीक है, ये मैंने एक सन बनाया और इसकी ये रेज निकल रही हैं. ऐसी तो सन की रेज निकलती है. सो ये इसकी रेज है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं से शुरू हो रहे, बट इसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है. जब इस तरह से एरो का निशान बना देते हैं, इट मीन्स कि ये कहीं तक भी आगे तक जा सकती है, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. ओके, तो जैसे सन रेज होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द सन, बट एंड कहाँ पर होके जाके रुकती हैं, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो वही रे कहलाती हैं. ओके, सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो सकता है, यू कैन राइट ए, बट आफ्टर दैट उसका एंडिंग पॉइंट क्या है वो किसी को नहीं पता है. सी ये पॉइंट यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, एंडिंग पॉइंट क्या होगा किसी को नहीं पता. ठीक है, ये भी एक रे है, किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगी. ओके, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट जब एरो बना दिया तो वो एरो मतलब इसी डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी. ये एरो बना है तो ये रे जो है आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी. ये रे है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ओके, इस तरह से ये रे आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी. ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट भी शो करते हैं एक डॉट बना के, बट इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट होगी. ठीक है, सो हर एक रे में ए एक इनिशियल पॉइंट है. ओके, ए इज अ इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से रेज होती हैं वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है सन से, तो उनका इनिशियल पॉइंट सन होता है, बट एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता है. ओके, नाउ सी मैं आपको एक चीज़ और लाइंस में बताती हूँ, लाइन आपको कैसे लिखनी होती है. जैसे कि दिस इज ए बी. ठीक है, ये जो आपकी लाइन है ये है लाइन सेगमेंट है, सॉरी, दिस इज ए बी. ओके, ए बी लाइन सेगमेंट है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लिखते हैं एक लाइन बना के. अगर हमने ए बी के ऊपर एक ऐसी लाइन बना दी, ओके, सो इट इज लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, अगर कोई और लाइन सेगमेंट होती, सपोज इसको हमें नेम करना है, तो आप इसको लिखोगे. ओके, कभी भी कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दिया होगा तो आप उनके लेटर्स को लिखकर उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना दोगे. सो लाइन सेगमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है. ओके, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, और इस तरह से ए बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लाइन सेगमेंट. नाउ सी दिस इज रे. ओके, ये रे है
और रे को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने ए बी को रिप्रेजेंट करना सीखा उसी तरह से ए और बी आप लिखोगे, ए एंड बी, ओके, बट यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होके एक साइड एरो बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो वो हो जाता है रे ए बी, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन, ओके। सो लाइन क्या होता है, आपने अगर देखो तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि आप कोई भी दो डॉट्स बनाओगे एंड इट फॉर्म्स ए एंड बी और ये होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, जब तक एक डेफिनेट लेंथ होती है तो वो एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। पर अगर इस तरह से डायग्राम आपको मिले, मतलब लाइन को आप दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हो जितनी भी डिस्टेंस आप चाहें, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के फॉर्म में देखिए यहाँ पर शो हुआ है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होती है वो लाइन के ही पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बट लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और ये दोनों साइड्स में एक्सटेंड हो सकती हैं, हम इन्हें बढ़ा सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। सो ये आपकी लाइंस होती हैं एंड लाइंस कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन की तरफ हो सकती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्ट्रेट, कैसी भी लाइन होगी आपकी। बस आपको एक यही चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइंस का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जो ये हम लोग पॉइंट करते हैं ये लाइन सेगमेंट होता है और लाइन के दोनों तरफ ही एरोज बने रहते हैं, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और इस तरह से लाइन बना के दोनों तरफ एरो, ओके। सो लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन की लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। ये जो ए और बी मैंने रिप्रेजेंट किया है डॉट से, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। बट ये पूरा दिस इज अ लाइन और मैंने देखे दोनों तरफ एरो, जिस तरफ भी एरो बना दिया इसका मतलब ये कितनी भी डिस्टेंस तक ये जाए, ये आगे तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये रेज जो लाइंस है वो आगे तक बढ़ सकती हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव कंक्लूजन, आपने पढ़ा लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, मतलब लाइन सेगमेंट की एक लेंथ होती है जैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, वो वेरी करती रहती है, बदलती रहती, मतलब हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते। और ऐसा ही लाइन के साथ भी होता है। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, आपने देखा था लाइन के दो एंड पॉइंट्स थे लाइन सेगमेंट के, ठीक है, ओके। क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, जहाँ से ये स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट, उसके बाद में तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, एरो बना देते हैं तो ये कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली लाइन हैज़ ऑल्सो नो एंड पॉइंट, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि इसके दोनों तरफ एरोज बने होते हैं, आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन पेपर, हम एक लाइन सेगमेंट को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली रिप्रेजेंट अ रे, यस, हम लोग क्या करते हैं सन रेज को रिप्रेजेंट करते हैं बट उसको ड्रॉ नहीं करते ना कि एग्जैक्ट इतनी ही लेंथ थी सन रे की, ओके। तो वी जस्ट रिप्रेजेंट अ रे ऑन अ बाय अ डायग्राम एंड ऑन अ पेपर, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ओनली रिप्रेजेंट अ लाइन बाय अ डायग्राम, ठीक है, लाइन को भी हम डायग्राम के थ्रू सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दो डायग्राम्स बने हुए हैं एंड इन दो डायग्राम्स में रेज हैं। देखिए इस पॉइंट से ये एक रेज इस साइड जा रही है और ये रे इस साइड जा रही है, एंड इन दिस वन डायग्राम ये रे यहाँ पर आ रही है और ये रे ऊपर साइड में जा रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट से जब दो रेज जाती हैं तो उनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है ये एंगल कहलाता है, ओके। ये जो डिस्टेंस है दिस इज एंगल, ठीक है। जब भी टू रेज और टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, सपोज ये एक लाइन ऐसे फॉर्म है और ये एक लाइन ऐसे फॉर्म है, ये दोनों इस पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है बट बेसिकली ये एक रे ही तो फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो मूवमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कहलाता है एंगल, ओके, इसे कहते हैं एंगल।
सो यहाँ पर आपने ये जो डायग्राम्स देखें तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 रेज हैं। एक एंगल बनाने के लिए 2 रेज की जरूरत होती, कभी एक रे से एंगल नहीं बन सकता, ठीक है। ये एक रे बनी हुई है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर अगर जरा सी भी रे फॉर्म हो जाए इसी पॉइंट से तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इनके बीच की जो जगह होती है, इसे कहते हैं एंगल, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट ए वेयर 2 रेज जॉइन इज वर्टेक्स। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, दोनों डायग्राम्स में पॉइंट ए है, यहाँ पर ही दोनों रेज जो 2 रेज है वो ज्वाइन हो रही है और इसे कहते हैं वर्टेक्स। एंड द थर्ड थिंग इज 2 रेज आर कॉल्ड आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। जो 2 रेज हैं ये क्या कहलाती हैं, आर्म्स या फिर साइड ऑफ द एंगल कहलाती हैं। यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है जॉइनिंग, जहां पर ये दोनों लाइंस जॉइन होती हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। इस तरह से भी, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में एंगल्स बने हो, अगर आपका एंगल इस तरह से भी फॉर्म हो रहा है, इफ यू कैन सी, इस तरह से भी फॉर्म होगा क्योंकि ये 2 रेज है और ये एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो ये जो पॉइंट होगा जहां से वो जा रही है दैट इज वर्टेक्स, ठीक से। एंड ये जो 2 आर्म्स है, ये 2 लाइंस जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं, ये होती हैं आर्म्स, ठीक है। दीज आर सेड आर्म्स, या फिर इन्हें कहते हैं साइड ऑफ एंगल। एंगल है ना, एंगल की ये 2 साइड्स है, ये एक एंगल है, एंगल की ये 2 साइड्स है, ठीक है, समझ में आया। तो जो मेन पॉइंट होता है जहां से दोनों रेज निकलती हैं, ये एक पॉइंट है, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दीज आर आर्म्स और दे आर सेड एज साइड्स ऑफ एंगल, और ये होता है एंगल फॉर्म होता है। नाउ नेमिंग, हम इन्हें नेम कैसे करते हैं। अगर ये हमारे पास इस तरह से एंगल बना हुआ है तो उसको नेम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट थिंग हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही नेम करते हैं, ठीक है। एंड वर्टेक्स को हमेशा मिडल में रखते हैं, ओके। यहाँ पर वर्टेक्स इन दिस ABC, ये जो एंगल बना हुआ है AOB, तो यहाँ पर वर्टेक्स B है इन दिस वन, और यहाँ पर वर्टेक्स O है, ठीक है। सो वर्टेक्स जो है ये बीच में रहेगा, आप इसको CBA भी नाम दे सकते हो। देखिए इसको लिखना है एंगल ABC, B जो है वर्टेक्स है वो सेंटर में, यहाँ पर एंगल AOB, ठीक है। यू कैन राइट BOA, ठीक है, एंड CBA, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लिखिए या इसको बाद में, बट मेन थिंग इज वर्टेक्स हमेशा बिल्कुल मिडल में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर बीच में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम नेमिंग करते हैं, नेम लिखते हैं। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, वी यूज सिंबल, हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। सो ये एक ABC और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वर्टेक्स A से AB एंड BC रे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ABC, ठीक है। तो ये जो साइन होता है कैसे यूज करते हैं, एंगल ABC, हमेशा याद रखना है वर्टेक्स जो है वो बीच में रहेगा सेंटर में, और इसको रीड करोगे एंगल ABC, ओके। सपोज अगर इसके नेम्स डिफरेंट होते, एज इन इफ दिस इज LMN, तो आप इसको नेम करोगे एंगल LMN, ओके। इस तरह से ये जो साइन है, ये एंगल, ये हमेशा जब हमें एंगल रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, एंगल LMN, ओके। और ध्यान रखिएगा वर्टेक्स हमेशा बिल्कुल मिडिल में रहेगा। नाउ सी वन मोर थिंग, कभी कभी होता है हम नंबर से या फिर किसी लेटर से, ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं। जैसे ये पहले से ही अगर हमें नेम लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, एंगल CAB, ठीक है। बट यहाँ पर 1 एंगल का नेम दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल P दिया हुआ है, आप इसको चाहे बाहर लिखा हो या अंदर, कभी अंदर लिखा होता है कभी बाहर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल 1, यहाँ पर कभी नंबर यूज कर लेते हैं, कभी कोई लेटर यूज कर देते हैं। सो दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल P, ओके। सो इस तरह से एंगल्स की नेमिंग की जाती है जब एंगल के ऊपर ही कोई लेटर या नंबर लिखा हो, ठीक है। जब नहीं लिखा होता तो हम इस तरह से नेमिंग करते हैं, वर्टेक्स को मिडिल में रखते हैं और किसी भी साइड को पहले या बाद में रख सकते हैं, बट एक ही कंडीशन है कि वर्टेक्स जो है वो हमेशा मिडिल में वैल्यू होनी चाहिए। अब आपने सीख लिया एंगल्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल।
इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर, अगर आप एक चीज यहाँ पर रिमेंबर कर लो कि इन मतलब अंदर होता है, इन अंदर, तो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, दो तरह के एंगल होते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये अंदर है और इसके बाहर भी एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो अंदर होता है वो होता है इंटीरियर, ठीक है, और जो ये बाहर फॉर्म हुआ है ये यहां से इतना, ये होता है एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर का एंगल है और ये अंदर का एंगल है, ठीक है। इन से आप याद रखना, इन मतलब अंदर। यहां पर देखिए ये इतना है, दिस इज इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाला एंगल है, ठीक है। और ये जो बाहर आउटसाइड एंगल फॉर्म हुआ है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। सिंपल एंड इजी, बस आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीरियर अंदर वाले एंगल को कहते हैं और जो बाहर, क्योंकि ये दो लाइंस के बाहर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। नाउ हियर वी हैव अ फिगर, ठीक है, ये एक फिगर बना हुआ है, ये देखिए एक एंगल बना हुआ है ए ओ बी, ओके। तो यहां पर ये एंगल है ए ओ एंड बी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पॉइंट्स बने हुए हैं, देखिए ये कुछ पॉइंट्स इधर बने हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बने हैं और कुछ पॉइंट्स लाइन पे बने हैं। तो आपको बस ये पहचानना है पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर, ठीक है। ये एक एंगल है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिखोगे, एंड पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के बाहर के एंगल्स लिखोगे, एंड पॉइंट्स ऑन द एंगल। तो ठीक है, ये जो एंगल बना हुआ है तो इसके अंदर ये एंगल्स आएंगे, इसीलिए इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है। तो GHI, सो यहाँ पर एंगल्स होंगे GH एंड I, ओके। और यहाँ पर ये देखिए ये एंगल एक्सटीरियर, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ और इसके जो बाहर है दैट इज LMNO, ये बाहर है ना, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो इसे हम लिखेंगे LMNO। नाउ पॉइंट्स ऑन द एंगल, ये देखिए एंगल पे भी कुछ पॉइंट्स हैं JKL, ठीक है। आप कभी भी JKL को, ये पॉइंट्स लाइन पे बने हुए हैं, ओके। तो ये ना ही इंटीरियर एंगल है और ना ही एक्सटीरियर एंगल है, कभी आप इनको एक्सटीरियर इंटीरियर में नहीं फिल करोगे। जो अंदर होंगे एंगल के, ये इतनी जगह इसके अंदर की मानी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर एंगल के पॉइंट्स होंगे, एंड ये है एक्सटीरियर एंगल। ये पॉइंट्स क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के बाहर है, ओके। एंड JKL इज ऑन द एंगल, एंगल पे ही JKL पॉइंट बना हुआ है।